We are going to start our chapter number 6, which is Democratic Republic of Congo. So मैम ये Democratic Republic of Congo होता क्या है? हमने तो कभी सुना ही नहीं है आज तक. So बेटे ये होता क्या है? It is a country in Africa. ये क्या है? एक country है. As India is a country in Asia, just like that Democratic Republic of Congo is a country in अफ्रीका. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. पता है अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ये. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटे? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दिस कंट्री कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या काम करते हैं. ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर आई थिंक You should be knowing कि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है ये है कहाँ पे. So to know about the people, to know about this country, इस कंट्री के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में. So सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि ये कंट्री है कहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अगर ये कंट्री सी के पास है तो कैसा क्लाइमेट होगा, अगर ये कंट्री माउंटेन्स में है तो कैसा क्लाइमेट होगा. चलो मैम ने क्या बता दिया? हाँ मैम ने बता दिया दैट दिस कंट्री लाइज इन अफ्रीका. ये तो हमें पता चल गया कि कौन से कॉन्टिनेंट में है. तो इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है बेटा वो सीखने के लिए द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दिस हीट जोन्स. हीट जोन्स हम पढ़ चुके हैं. कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आता है ना हीट जोन्स क्या है, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ बेटे. हीट जोन्स, दिस इज आवर अर्थ. ये क्या है? अर्थ विजिबल. देन वी हैव दिस इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स. ये हमारी क्या है? इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स. इसमें एट द सेंटर वी हैव आवर इक्वेटर और यू कैन सी वी हैव आवर 0 डिग्री लैटिट्यूड. दिस इज आवर सन. ये क्या है? सन. सन की रेज निकलती है. सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती हैं? सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर पे, यानी कि टॉरिड जोन पे. सो ये जो एरिया है टॉरिड जोन, ये क्या होता है? हमारा हॉटेस्ट एरिया. टॉरिड मीन्स हॉटेस्ट, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, सबसे पहले आपको क्या देखना है? अपना कॉन्टिनेंट्स का मैप हमने करा था ना आपकी फेयर नोटबुक में, मैंने पेस्ट भी कराया था. अगर आपको ये पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ पर है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. चलो मैं दिखाती हूँ. So here in this picture, I think it is more clear to you that this continent we have is Africa, and in Africa this is 0 degree which is equator. और यहाँ पर क्या है? Democratic Republic of Congo. क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो Democratic Republic of Congo है यहाँ से क्या पास कर रहा है? हमारा इक्वेटर. सो यू कैन इजीली सी दैट वेरी फ्यू, थोड़ा सा पार्ट ऊपर है, ज्यादा पार्ट इक्वेटर के नीचे है. सो वी कैन सी 1/3 पार्ट ऑफ DRC और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज अबव द इक्वेटर, और 2/3 पार्ट ऑफ इक्वेटर इज 2/3 part of Democratic Republic of Congo is below the equator, or we can say in southern hemisphere. So one thing beta from this picture, one thing is very very clear ki that this area which is Democratic Republic of the Congo is the equatorial region. Which is equatorial region? I have already told you that area which is very near to the equator. जो इक्वेटर के पास का एरिया होता है उसको बोलते हैं equatorial region. So now we have understood कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है वो कहाँ पर है? इट्स इन इक्वेटोरियल रीजन. व्हाट इज इक्वेटोरियल रीजन? इक्वेटोरियल रीजन मीन्स द एरिया विच इज नियर टू द इक्वेटर. सो क्लियरली अब with the reference of the picture which I just show you, हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है वो कहाँ पर है? वो है इक्वेटर के पास. थोड़ा सा एरिया है ऊपर और ज्यादा एरिया कहाँ पर है? नीचे. एंड ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि जो एरिया इक्वेटर के पास होता है वो कैसा होता है? दैट एरिया इज वेरी वेरी हॉट. वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. बस अभी आज के इतने बड़े लेक्चर में आपको यही समझना था दैट वेयर इज एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ Congo. Democratic Republic of Congo lies near the equator. It is in the torrid
जोन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नॉट टुडे, हम पढ़ेंगे कि हाउ आर द लाइफ ऑक्यूपेशन, इस एरिया में कैसी लाइफ है, लोग क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय।